माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ और झूठी शिक्षाएं मेरे पास आते जा रहा है। आज मैं क्लास लेना चाहूंगा इसके विषय में। मैं इससे पूर्व में 2 बार क्लास ले चुका हूं, फिर भी सवाल आया है, इसलिए मैं एक और क्लास, आज 25वां क्लास है और एक आया हुआ है अभी 26 वाला, कल एक और लेना पड़ेगा। तो आज का क्लास है क्रिसमस के विषय में, क्योंकि कुछ पेंटेकोस्टल कलीसिया लोग क्रिसमस नहीं मनाते, क्रिसमस नहीं मनाते हैं और ये भी शिक्षा देते हैं 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ। जन्म तो हुआ ना, कब हुआ है? तो उन लोग इसलिए नहीं मनाते 25 दिसंबर को क्योंकि रोमन साम्राज्य में 25 दिसंबर को कोई भगवान का पूजा करता है, उनका फेस्टिवल है। अच्छा, वर्ष में 365 दिन है। इसका मतलब अन्य जो लोग, अन्य धर्म के लोग जिस दिन को पर्व मनाएगा उस दिन आप पर्व नहीं मनाना। जिस दिन उन लोग चर्च, उनका मंदिर जाएगा या मस्जिद जाएगा या अन्य भगवान के पास जाता है, उस दिन आप नहीं जा सकता। तो उन लोग इस प्रकार का कुछ शिक्षा देता है। ये रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने अन्य देवी देवताओं का पूजा कराने के लिए 25 दिसंबर को इस प्रकार क्रिसमस का त्योहार रखा और उसके द्वारा अन्य देवी देवताओं का पूजा होता है। इसमें कितना सत्य है, क्यों 25 दिसंबर है, इसके विषय में आज के क्लास पुनः मैं लेना चाहूंगा। इससे पूर्व में भी 2 बार ले चुका है, एक और बार लेना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, पवित्र बाइबल में ईसा मसीह का जन्म का डेट, तारीख नहीं लिखा। ईसा मसीह के जन्म का तारीख, डेट बाइबल में नहीं मिलेगा, नहीं लिखा है। लेकिन कुछ काल, कौन सा समय था, कौन सा पीरियड था, यह अवश्य लिखा भी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलता है ईसा मसीह का जन्म के समय पर कौन राजा था, कौन सा वो समय था, बेथलेहेम में कब नाम लिखाने का वो जो पीरियड था। इसका मतलब वो समय के विषय में हमें कुछ जानकारी जरूर मिलता है पवित्र बाइबल से, लेकिन डेट नहीं मिलता। ईसा मसीह का मृत्यु का डेट निकालना पड़ता है। निकालेंगे तो हम लोग अनुमान लगा सकता है ये डेट है। इस प्रकार बाइबल पंडितों ने जो डेट निकाल कर रखा, क्योंकि जो पास्का भोज मनाने का तारीख बताया हुआ है उसके अनुसार, और वो जो ईसा मसीह का मृत्यु शुक्रवार को हुआ और शनिवार महापर्व, और अर्थात शनिवार तो साबत है प्लस उस दिन पास्का पर्व भी है, इसलिए उसको महापर्व मनाया बोलते। दोनों पर्व उसी एक दिन पड़ रहा था, पास्का पर्व और साथ ही साथ वो साबत का दिन भी था। इसका मतलब उससे पूर्व वाला वो जो फ्राइडे को उनका मृत्यु हुआ, वो मृत्यु का डेट इस प्रकार निकाल सकता है। इस प्रकार जो डेट निकाला है, जो बाइबल ज्ञानी लोग, पंडित लोग, जो थियोलॉजियंस,
ये अनुमान लगाया है 25 मार्च होना चाहिए, 25 मार्च का। और वर्ष भी मुझे वो तो 1-2 वर्ष यहाँ वहाँ अभी मिला है, AD 30 कहीं मिला है, तो कुछ और भी वर्ष मिला है। 25 मार्च 30 को हुआ है करके कुछ लोगों का ये मत है, लेकिन 25 मार्च मुझे कई लोगों का ये जो निकाला वो जो टीचिंग के अंदर पढ़ने के लिए मिला 25 दिन। अभी यहूदियों में और उस पीरियड में एक और विश्वास ये चलता था, जिस दिन उनका मृत्यु का डेट है या जन्म डेट है उसी डेट मृत्यु का डेट भी। यदि पुराना इतिहास को देखेंगे अनेकों ऐसे बड़े बड़े राजाओं ऐसे ऐसे लोगों का ऐसा एक ही डेट हमें मिलेगा। इसका मतलब है ईसा मसीह का मृत्यु अगर 25 मार्च को हुआ, उन लोगों ने ईसा मसीह का, इसका मतलब जन्म का तारीख 25 मार्च से 9 महीना पहले, क्योंकि 9 महीना गर्भ में रहा, उसको उठाया। वो आएगा 25 वो उस जन्म अगर 25 मार्च को मृत्यु हुआ, 25 मार्च को उनका जन्म है, वहां से 9 महीना आगे अगर उठाएंगे उनका इसका मतलब जन्म जो लिया, गर्भ में जन्म 25 मार्च को, वहां से 9 महीना आगे बढ़ाएंगे, 25 दिसंबर को बेथलेहम के गौशाले में जन्म लिया करके उन्होंने निर्णय किया। और उस समय पर जो शीतकाल का समय हो और राजा जो कौन सा राजा था, ये सब इस डेट पर भी मार्च कर रहा था। इसलिए कलीसिया का एक निर्णय हुआ 25 मार्च में माता मरियम का गर्भ में जन्म लेना और वहां से 9 महीनों तक गर्भ में बढ़ने के बाद 25 दिसंबर को उनका जन्म होने के विषय में। और लिटर्जिकल ईयर का जो कैलेंडर कैसे है, इसका भी मैंने कहानी सब बोल करके दिया था। कुछ मूवेबल फीस्ट है, कुछ इमूवेबल फीस्ट है, उसको कैसे देखा जाता है, जो मूवेबल फीस्ट वगैरह वो सब इस प्रकार उन लोगों ने इस तारीख को निकाल करके रखा। और कलीसिया के कई ऐसे इतिहासकार है इस क्रिसमस को मनाने के विषय में। शुरू में क्रिसमस नहीं बल्कि ईस्टर मनाया करता था, ईस्टर को ज्यादा महत्व, और आज भी ईस्टर को ही बड़ा पर्व है, महापर्व है। क्रिसमस को कई डेटों में मनाने का एक सिलसिला भी था। कुछ आज भी क्रिश्चियन समुदाय जो है, जो प्रभु प्रकाश का जो दिन, आज भी प्रभु प्रकाश का दिन और क्रिसमस दोनों एक साथ मनाने वाला भी है। और पुराने समय पर भी ऐसा जो जनवरी 6 तारीख का जो प्रभु प्रकाश का जो पर्व है, उस समय पर क्रिसमस मनाने का भी एक इतिहास मुझे पढ़ने के लिए मिला। ऐसा भी होता था, लेकिन आगे चल करके क्योंकि कई डेटों में जो क्रिसमस मनाने का, ईसा मसीह के जन्म को मनाने का कई चर्चेस, कई इलाके में कई डेट था, उसको एक डेट बनाने के लिए 4th सेंचुरी से पहले होना चाहिए। लेकिन 4th सेंचुरी में इसका एक दस्तावेज मिला है, 25 दिसंबर को वेस्टर्न चर्च के अंदर, लैटिनी चर्च के अंदर क्रिसमस को मनाया है करके। और उस समय पर जैसे कुछ गैर कैथोलिक लोग बोलते हैं 25 दिसंबर जो है रोम में या रोमा साम्राज्य के अंदर एक फीस्ट मनाता है, अनकॉन्क्वर्ड सन, सूरज का, सोल इनविक्टस कहते हैं, वो फीस्ट मनाते थे। उसी दिन रोम में भी, केवल रोम में नहीं पूरे संसार में क्रिसमस को मनाना प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ किया, उसका सूचना है। और कई ट्रेडिशन में कई थियोलॉजियंस ये सब फिर उसके ऊपर स्टडी कर करके ये बताने लगा
कि वो डेट उचित भी डेट है। और आज ये जो कॉन्स्टेंटाइन का नाम ले रहा है उसके विषय में कुछ लोग ये सिखाते हैं 336 में कॉन्स्टेंटाइन ने ये 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का आदेश दिया करके, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज न कलीसिया में है न रोमन साम्राज्य का जो भी रिकॉर्ड्स है उसके अंदर कहीं भी नहीं पाते। लेकिन दो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किए हुए अनेकों कार्य के विषय में, विशेषकर दो ऐलान किया उसके विषय में मैंने बीती क्लासों में बता करके दिया। एक है कॉन्स्टेंटाइन के समय तक रोमा साम्राज्य में क्रिस्तियों का उत्पीड़न चल रहा था, मार डाल रहा था। 313 का एडी 313 का मिलान एडिक्ट के द्वारा क्रिश्चियनिटी को भी स्वतंत्रता दिया, उनको भी आराधना करने का अनुमति मिला। और 321 में क्रिश्चियन लोग इतवार को जो प्रार्थना करते हैं, इतवार का जो महत्व को देखते हुए केवल क्रिश्चियन का नहीं सबों के लिए रोमा साम्राज्य के अंदर संडे हॉलिडे घोषित किया। संडे हॉलिडे, उसके लिए भी मैंने बोला था यूएई में अभी संडे हॉलिडे घोषित किया। पहले वर्किंग डे था, क्रिश्चियंस का चलते आ रहा था, इसी कारण अभी उसको हॉलिडे मनाया है। फ्राइडे छुट्टी था, अभी फ्राइडे उनका वर्किंग डे है। संडे हॉलिडे हुआ यूएई में, अभी हुआ 2 साल से। लेकिन 321 में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन एडिक्ट के द्वारा 321 में संडे को हॉलिडे घोषित किया। लेकिन कहीं भी ऐसा एडिक्ट कोई आदेश हमें कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता है कि रोमन सम्राट ने 336 में जो दिसंबर 25 को क्रिसमस मनाने का आदेश दिया। ये गलत है। उस समय पर हो सकता है, संभव था उस समय कलीसिया ने जब ये निर्णय किया 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएंगे, और क्रिश्चियनिटी के साथ चलने वाला अनेकों चर्च बना करके दिया। उनकी माँ संत हेलेन बहुत बड़ा कार्य कर रहा था। इवन होली लैंड पवित्र जगह ढूंढ करके वहां चर्चेस बनाए, बहुत कुछ कार्य इनके द्वारा किया। और राजा कॉन्स्टेंटाइन ने अपना एक महल पोप को दिया। इस प्रकार बहुत कार्य कर रहा था। हो सकता है कुछ बाइबल थियोलॉजियन का ये भी कहना है कॉन्स्टेंटाइन ने भी 25 दिसंबर को पर्व मनाने का एक सपोर्ट किया होगा, लेकिन उनका आदेश नहीं है। आदेश केवल हम लोगों को चर्च का आदेश, संत पापा का, सिनड का सब आदेश ही केवल मिलता है। और ये इसलिए भी हो सकता है जैसे संडे लोग बोल रहे हैं सूर्य भगवान का पूजा करने वाला दिन नहीं, हम लोग इसलिए ईश्वर का पुत्र एक नया युग साबित किया संडे के दिन, पहला दिन। इसलिए क्रिश्चियन लोगों के लिए फर्स्ट डे प्रभु का दिन मैंने किया। और 25 दिसंबर यदि वहां पर सोल इन्विक्टस बोल करके पर्व मनाते थे, उसको बंद करवाने के लिए वो नहीं, लेकिन संसार का ज्योति ईसा मसीह का उदय हुआ, ये सिखाने के लिए यदि ईसा मसीह का पर्व 25 दिसंबर को उनका जन्म तिथि के रूप में मनाने से क्या गलती है? डेट तो हमें मालूम नहीं है। वहां पर एक गलत फीस्ट चल रहा है, ना बुझने वाला सूरज, केवल अनकंकर्ड सन बोल करके एक फीस्ट मना रहा था 25 दिसंबर को। उसी दिन को ईसा मसीह का जन्म का, संसार में ज्योति का उदय ईसा मसीह के रूप में हुआ। उनका जन्म यदि उसी दिन करने से भी मेरे विचार में कोई गलती नहीं है। 386 में संत जॉन क्रिसोस्टम का एक सर्मन मिला है। उस सर्मन के अंदर 25 दिसंबर करेक्ट तारीख है करके लिखा हुआ है।
ये 386 का सरमन। उस समय पर उनके द्वारा संत जॉन क्रिसोस्टम और पोप जूलियस फर्स्ट के द्वारा, जो पोप था पोप जूलियस फर्स्ट 337 से लेकर के 352 तक का पोप है, ये कहा जाता है इनके द्वारा ही ये 25 दिसंबर क्रिसमस की घोषणा किया है करके, जूलियस फर्स्ट का। कैनन लॉ 1246 के अंदर क्रिसमस के दिन को इस प्रकार पवित्र मनाने का, इतवार और हुक्म पर्व का, जो 10 हुक्म पर्व का कौन कौन सा है, ये सब आप लोगों को कैनन लॉ 1246 के अंदर मिलेगा। तो इस प्रकार कलीसिया 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का निर्णय किया, और लैटिन कलीसिया और अधिकतर रोमन कलीसिया जो कैथोलिक चर्च है 25 दिसंबर को मनाते हैं। कुछ ईस्टर्न चर्चेस, पूर्वी कलीसिया 6 जनवरी को भी मनाता है। अभी भी उन लोग ऐसा फॉलो करने वाला कुछ चर्च भी है, लेकिन ये 25 दिसंबर इसलिए उचित भी है क्योंकि 25 मार्च को ईसा मसीह का मृत्यु होने का अनुमान निकालता है। उसी के कारण 25 दिसंबर सबसे उचित डेट मानते हैं। तो ये झूठी शिक्षा है, ये सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने शुरू किया। ये अन्य देवी देवताओं का पूजा के लिए है। अन्य देवी देवताओं का पूजा को नष्ट करने, खत्म करने के लिए, वो गलत पूजा है ये साबित करने के लिए यदि ईसा मसीह का पर्व को 6 जनवरी से 25 दिसंबर कर दिया है। 6 जनवरी मना रहा था संत पापा जूलियस फर्स्ट ने किया, 6 जनवरी का जो मनाने वाले को 25 दिसंबर, और पूरा सार्वत्रिक कलीसिया में 25 दिसंबर को मनाने का आदेश वहां से हुआ, ये विश्वास करते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कलीसिया के इस प्रकार के सच्ची शिक्षा के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। झूठी शिक्षाओं के पीछे जाकर के अनेकों लोग ईसा मसीह का जन्म नहीं मनाते हैं। वो कब जन्म लिया उन लोग विश्वास नहीं करते हैं, और एक बार जन्म लिया दोबारा उनका ये बर्थडे मनाने का जरूरत नहीं, ऐसे भी सिखाते हैं। स्वयं का बर्थडे मनाएंगे, अपने बच्चों का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन ईसा मसीह का बर्थडे मनाने के लिए मना करने वाला ये शैतान का कार्य कर रहा है। हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, सत्य को जाने, सीखें और उसका फॉलो करें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।